नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ अक्षय। आपसा अंसारी, शाइस्ता परवीन, नीलम सिंह, रामलली मिश्रा, लवली आनंद, ये कुछ ऐसे बाहुबली और नेताओं की पत्नियों के नाम हैं जिनकी पत्नियों ने अपने पति की गैर मौजूदगी में न सिर्फ अपने पति की गैंग की कमान अपने हाथ में ली, बल्कि अपने पति के राजनीतिक वर्चस्व को भी कायम रखने की कोशिश की। जी हां, ये उन बाहुबलियों के पत्नियों की दास्तान है जिन्होंने अपने पति से विरासत में मिले खौफ की जो पृष्ठभूमि है उसे अपने पति की गैर मौजूदगी में तैयार किया। अपने पति के गैर मौजूदगी में भी गैंग और तमाम जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको वैसे ही जारी रखा जैसे इनके पति की मौजूदगी में होती थी। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन बाहुबली नेताओं की पत्नियों की जिन्होंने कमान अपने हाथ में लेकर अपने पति के काले कारोबार को आगे बढ़ाया। आइए जानते हैं कौन कौन हैं वो बाहुबली नेताओं की पत्नियां इस रिपोर्ट में। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है और ये नाम उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ने के बाद भी चर्चा में और ज्यादा आता हुआ नजर आया है। शाइस्ता परवीन ऐसी पहली महिला नहीं है जो अपने बाहुबली पति के जेल में जाने पर उसकी गैंग की कमान संभाल रही हो, बल्कि ऐसे कई नेता और माफिया गैंगस्टर भी हैं जिनकी गैर मौजूदगी में उनकी पत्नियों ने सियासत और गैंग दोनों का काम संभाला था। ऐसे ही बाहुबली और भी हैं जिनकी राजनीतिक विरासत तो पत्नी ने संभाल ली, लेकिन बाकी काम दूसरों ने देखा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति के गैंग और राजनीतिक विरासत दोनों को संभाल रही हैं और अपने पति के डर के साम्राज्य को आगे बढ़ा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रही शाइस्ता परवीन की, जो माफिया अतीक अहमद की पत्नी है। दरअसल उमेश पाल की हत्या मामले में अतीक अहमद के साथ साथ उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन भी पुलिस के निशाने पर है। पुलिस ने अब शाइस्ता पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। पुलिस का आरोप है कि वो शाइस्ता परवीन ही है जिसने न सिर्फ एक शूटर से बात की बल्कि उन्हें इस साजिश के लिए रुपये भी दिए और वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे भागना है, कैसे छुपना है, ये सब भी बताया। और तो और पुलिस से बचने के लिए उसने अपने बेटे असद से शूटरों के लिए 16 मोबाइल फ़ोन और 16 सिम कार्ड भी मंगाए और इन्हें शूटरों तक पहुंचाया। वहीं पुलिस की माने तो शाइस्ता ही अतीक, असद और अशरफ के बीच की एक कड़ी थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद वो अतीक के शूटर साबिर के साथ जाती हुई दिखाई दी। उमेश पाल की हत्या के कुछ ही दिन पहले यानी 19 फरवरी को शाइस्ता अतीक के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर गई थी। हत्या के दौरान उसी ने सारे शूटरों को 1-1 लाख रुपये का खर्चा पानी दिया था। शाइस्ता ने ही शूटरों के लिए मोबाइल फ़ोन भी खरीदवाए थे। कुल मिलाकर पुलिस की माने तो अतीक के जेल में जाने के बाद शाइस्ता ही अतीक अहमद की गैंग की कमान संभाल रही थी। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है आशफा अंसारी का, जो पत्नी है मुख्तार अंसारी की। बाहुबली नेता और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पत्नी आशफा अंसारी का नाम कई बार चर्चाओं में आ चुका है। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अपने पति मुख्तार अंसारी की जान को भी आफसा ने खतरा बताया था। मुख्तार पिछले कई सालों से जेल में बंद है, लेकिन जेल के बाहर उनके सारे काम उनकी पत्नी आशफा ही संभाल रही है। जनवरी 2022 में आशफा के खिलाफ मऊ जिले में दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई, जिसे आफसा ने चुनौती दी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आफसा सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर ही पुनर्विचार याचिका दायर करने का आदेश आशफा को सुनाया। इससे पहले आशफा अंसारी को फरार और घोषित भी कोर्ट ने करार दे दिया था।
तीसरा नाम इसमें आता है ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह का। माफिया गैंगस्टर अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी में भी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह का अहम रोल है। भले ही अदालत ने पिछले साल 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह को वाराणसी के सेंट्रल जेल से रिहाई दे दी हो, लेकिन इससे पहले तक ब्रजेश सिंह जेल में बंद रहा। तब उसका सारा काम उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह संभालती रही। वो जेल से बाहर रहकर भी छवि को दुरुस्त करने की कवायद करती रही और एमएलसी बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा पहुंची। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। साल 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को उड़ीसा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में बंद था और उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह सारा कारोबार और सियासी काम संभालती थी। इससे पहले साल 2010 में भी अन्नपूर्णा सिंह बसपा से एमएलसी चुनकर सदन में पहुंची थी। वहीं अब बात करते हैं बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा की। दरअसल भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके बाहुबली विजय मिश्रा की पत्नी रामलली मिश्रा भी अपने पति के साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती थी। विजय मिश्रा के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी रामलली ने सारा काम संभाला। इसी दौरान वो सियासत के मैदान में भी आ गई। एमएलसी बनकर वो यूपी के उच्च सदन में जा पहुंची। हालांकि आगे का सियासी सफर उनका आसान नहीं रहा, क्योंकि अक्टूबर 2019 में जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा के साथ साथ उनकी एमएलसी पत्नी के खिलाफ भी विजिलेंस की शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद जांच में पता चला कि उन्होंने हलफनामे में जो संपत्ति घोषित की थी उसमें कई गुना ज़्यादा संपत्ति उनके पास मौजूद थी। इसलिए मिश्रा दंपति के खिलाफ आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। साथ ही उन दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की गई। इसी कड़ी में अगला नाम आता है नीलम सिंह का, जो हैं अनंत सिंह की पत्नी। बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को कौन नहीं जानता। उनकी पत्नी नीलम सिंह है। अनंत सिंह को जून 2020 में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा और विधानसभा की सदस्यता भी चली गई। ऐसे में उपचुनाव का ऐलान हुआ तो नीलम सिंह को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा। नवंबर 2022 को अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह वहां से विधायक बनकर बिहार के सदन में जा पहुंची। हालांकि इससे पहले उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें गृहिणी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन पति के जेल जाने के बाद नीलम सिंह ने मोर्चा संभाल लिया और वो पति का सियासत और कारोबार संभालने लगी। इस कड़ी में अगला नाम आता है आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का। बिहार के कोसी इलाके में कभी बाहुबली आनंद मोहन की तूती बोलती थी। 90 के दशक में आनंद मोहन सियासी मैदान में उतरा था। पहली बार सहरसा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचा था। आनंद मोहन का प्रभाव उसके इलाके में इतना ज्यादा था कि विधायक रहते हुए भी आनंद ने अपनी पत्नी लवली आनंद साल 1994 में चुनावी मैदान में उतारा और वैशाली लोकसभा से संसद पहुंच गया। इसके बाद लवली सिंह लगातार पति के साथ हर मोर्चे पर खड़ी नजर आई। जब आनंद मोहन को जिला मजिस्ट्रेट हत्याकांड में उम्र कैद की सजा मिली तो वो जेल चले गया। लवली आनंद ने ही अपनी पति की सियासी विरासत को आगे बढ़ाया। उसके बाद दोनों ने अपने बेटे को भी राजनीतिक मैदान में उतारा। तो ये दास्तान थी ऐसे बाहुबलियों की पत्नियों की जिन्होंने अपने पति की गैर मौजूदगी में पूरी कमान संभाल रखी थी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से कर दें सब्सक्राइब।